हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने रैशनल नंबर क्या है ये क्लियर कर लिया था। हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जस्ट रैशनल नंबर का अपोजिट है इर्रेशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो उसे कहते थे रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब हो गया, सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बार बार इस चीज़ को ध्यान से सोचिए, समझिए। किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, पाई। पाई आप लोगों जानते हैं पाई, जिसे हम 3.14 लेते हैं मैथमेटिक्स में, या 22/7 लेते हैं, उसे पाई कहते हैं। तो आप लोग 22/7 को अपने कॉपी में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। यानी वो लंबा होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो इससे एक बात और भी क्लियर होती है। मैंने एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसे भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को इरेशनल नंबर क्या है ये समझ में आ गया है। ठीक है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक, हाँ अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ये आता है। ठीक है, ये सभी को आता है। रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन आपको पता है, बिल्कुल पता है आप लोगों को। नंबर लाइन पे कैसे इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आज इसको हम लोग समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कर लीजिए √5 ही दे दिया, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। इससे पहले हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट किया था, जो रेशनल नंबर्स थे उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ था। लेकिन अभी तक हमने इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों को मालूम है। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h का मतलब हो गया हाइपोटेनस, b का मतलब हो गया बेस, और p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, जिसे अपोजिट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में h² इज इक्वल टू, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ठीक है। एंड द बेस and the opposite side, the perpendicular side is called as the opposite side, also the perpendicular side. तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² या b² प्लस p², जैसा आप समझिए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है √13। √13 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। या मैंने पहले कहा था √5, तो √5 ही अगर पकड़ लेते हैं, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को ब्रेक करेंगे। ठीक है। और 5 को ब्रेक करके उसको ऐड करके दो पार्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक पार्ट हो सकता है 3+2, दूसरा पार्ट हो सकता है 4+1, है ना। तो 3+2 अगर करते हैं तो क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, है ना। अगर हम लोग 4+1 करते हैं तो 4, यस 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, और 1 भी स्क्वायर है, किसका, 1 1 जा 1। तो हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस को 2 ले सकते हैं और परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेस को 2 ले सकते हैं और परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन लेंगे 0 से लेके 2 यूनिट्स तक। यानी यूनिट का मतलब हो गया, आप लोग सेंटीमीटर में लीजिए चाहे मिलीमीटर में लीजिए। क्या करना है, 2 यूनिट 0 से लेके 2 तक बेस बन जाएगा। और 2 पे जो पॉइंट 2 पे आ रहा है वहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, 2 हो गया और जहाँ पे 2 एंड हुआ हमारा उसको सपोज कर लीजिए नाम दे देते हैं ए। अभी मैं आप लोग को नोट्स में दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का, जो भी आप ले रहे हैं। और जो 1 यूनिट का जो लाइन हमने बनाई है उसको जहाँ पे एंड हो रहा है, 1 जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से 0 पे कनेक्ट कर देंगे। 0 पे कनेक्ट करने के बाद कॉम्पस से हम लोग क्या करेंगे, उसी को मान लीजिए वो एंड बी आया था तो 0 जो हमारा पॉइंट था उसको ओ पकड़ते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओ। तो ओ बी एज रेडियस, इधर नीचे जो 2 वाला 2 जो यूनिट था वहाँ पे ए नाम दिया था हमने, और जो 1 सेंटीमीटर का एंड जो आया था उसको बी नाम दिया था, और जो 0 मतलब जहाँ पर ओरिजिन था उसको ओ नाम दिया था। अब हमने क्या किया है, ओ बी को कनेक्ट कर दिया है। क्या किया है, ओ बी को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहीं ओ से बी पे सेंटर लेके उसके बाद कॉम्पास से उस लाइन को एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो नंबर लाइन जो नीचे गई हुई है उसको वो आर्क आके कट करे या टच करे। जहाँ पर वो आके नंबर लाइन को टच कर रहा है वहीं पे हम लोग √5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी आप लोग नोट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट में मैंने √13 का एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप लोग दे। तो √13 को कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से जैसे हमने 5 को लिखा था। 5 को क्या लिखा था हमने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा था, यानी 4 + 1 लिखा था हमने 5 को। अब अगर मैंने √13 कहा है तो इसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखना है, दो सेपरेट करके। तो कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 9 + 4। तो 9 + 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जो 3 का स्क्वायर लिखा है उसको हम लोग बेस ले लेंगे। ठीक है, और जो 2 का जो स्क्वायर लिखा है यानी 2 हम लोग क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, तो अब ओ यानी वही 0 से ओ ओ ओ पॉइंट पकड़ते हैं उसको, ओरिजिन। ओ से लेके बेस हम लोग खींच देंगे। सपोज कर लीजिए ए पॉइंट पे आए हैं 3 सेंटीमीटर का या 3 यूनिट का, जो भी आप लोग लेते हैं। उसके बाद ए से बी पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 सेंटीमीटर का, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और वो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे बी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब अगेन ओ बी को कनेक्ट कर दीजिए और सेम प्रोसीजर, अब ओ बी को रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन को कट कर देंगे, और जहाँ पर कट करेंगे वहीं पे √13 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को मैं नोट्स में दिखा रहा हूँ, आराम से आप लोग नोट्स देखिए। और नीचे मैंने 2 बहुत ही छोटे हल्के फुल्के होमवर्क दिए, वो होमवर्क करिए। और हाँ, ये एक्सरसाइज 1.1 आप लोग आराम से अब कर सकते हैं, 1.2 भी आराम से आप लोग टच कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे पूरा। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो इतना आप लोग करिए पहले। नोट्स मैं अभी दिखा रहा हूँ। नोट्स को आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यही हूँ, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने की। वैसे मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए।
जो होमवर्क दिया हुआ है उसको कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं और कोशिश करते रहिए और बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेन मत लीजिए, आराम से सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ओके, ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।